आराम कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं, तो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ, ओहो, दोनों ही एस के कार्ड है। अब बताओ कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है मुझे आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कौन रोक सकता है इनको? कोई नहीं, क्योंकि देखिए लव और पैशन दोनों साथ हैं, समझ रहे हो। आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो है ही है, साथ में इमोशंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। डे बाय डे इनके इमोशंस आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। आज रात तो जैसे मतलब इमोशंस की बाढ़ आने वाली है, लेकिन डोंट वरी, कोई नहीं डूबने वाला सिवाय आपके। बाढ़ आप कैसे डूबेंगे ये रीडिंग देखने के बाद, आप भी उनके ख्यालों में डूबने वाले ही हैं। सो आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट फॉर श्योर, डेफिनेटली आई कैन से, क्योंकि ये कंफर्मेशन है। एस के दोनों कार्ड साथ में आना बहुत कम रीडिंग में हुआ होगा, आपने देखा है। तो ये कंफर्मेशन है कि फ्रेश स्टार्ट तो होकर ही रहेगा, नो डाउट, चाहे आप चाहे या ना चाहे। एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। सो आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा, और सिर्फ प्यार ही नहीं, आप उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो अपनी तरफ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अब जाके रीजन, ओहो हे राम जी, ये देखो, ये देखो, दिखाई दिया अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स। अब आप बोलो, मैं बोलूँगी तो बोलोगे कि मैम बोलती है, तो मैं तो ना बोल रही मैं नहीं बोलूँगी तो फिर क्या करोगे? फिर ये क्यों देख रहे हो आप? बोलना तो मेरे को पड़ेगा। अब सुनो आप, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपका सेल्फ लव, आप जो देखो आजकल बड़े हंस रहे हो ना, आजकल बड़े हैप्पी रहते हो। इस कार्ड में दिख रहा है ये जो लड़की है ये कितना स्माइल कर रही है, कितनी हैप्पी है अपनी लाइफ में, ये एंजॉय कर रही है अपने हर मोमेंट को, नो मैटर उसके साथ कौन है, उसके साथ कौन नहीं है। इवन ये एक यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है। आप ये प्लीज़ इस सिचुएशन को, आप ये जो भी इमेज है इसको आप इस लड़की की जगह खुद को रख के देखिए। क्या इस वक्त आप इस एनर्जी में नहीं हैं? अगर नहीं है तो आ जाओ, आपके लिए एक वार्निंग है ये। अगर इस एनर्जी में नहीं आए तो ये फ्रेश स्टार्ट आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, डिले हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये फ्रेश स्टार्ट जो हो रहा है आपके पर्सन जो है वो उन्हीं मेरे व्यूवर्स के साथ फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं जो इस एनर्जी में है। सो प्लीज़ इस एनर्जी में आ जाओ, हैप्पी रहना स्टार्ट कर दो, सेल्फ लव में आ जाओ। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, आप अपने फाइनेंस, अपनी स्टेबिलिटी, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन का फोकस अपने ऊपर कर पा रहे हैं। देखिए जब तक आपकी नज़र उनके ऊपर थी, ठीक है, तब तक उनकी नज़र किसी और पर थी। मे बी ज़रूरी नहीं है किसी थर्ड पर्सन पे हो, परहैप्स ये फाइनेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे ही आपने उनसे नज़र हटाई, जैसे ही नज़र हटी उधर दुर्घटना घटी। क्या घटी? उनकी नज़र आपके ऊपर आई। प्लीज़ समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये समझा रही हूँ कि जैसे ही आपने इनको चेस करना छोड़ा, आपके पर्सन मजबूर हो गए आपको चेस करने पर। सो आज रात आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स जो इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसका रीज़न कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई जादू हो गया, ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है। ये आपकी मेहनत है, ये आपने जो अपने ऊपर काम किया, आपने जो सेल्फ लव किया, आपने जो खुद को स्टैंड किया, ये ईजी नहीं था आपके लिए, तो बिल्कुल ईजी नहीं था।
देखने वालों के लिए होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया, कैसे बावला हो गया अचानक से उसके लिए। अरे ऐसे कैसे, आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, इतना वर्क किया है, तो यूनिवर्स उसका तो आपको अवार्ड देंगी ना। तो ये उसी का अवार्ड समझ लीजिए, रिवॉर्ड समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 17, ओके, 17 नंबर आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। स्टार का कार्ड आया है, किसके साथ आया है? हेरोफेंट के साथ। देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये हेरोफेंट की एनर्जी क्या है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands। देखिए, फाइव ऑफ ये सॉरी ये हेरोफेंट का कार्ड वैसे कमिटमेंट का कार्ड होता है, लेकिन अगर ये कुछ नेगेटिव कार्ड्स के साथ मतलब कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, स्पेसिफिक कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो इसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। ये जो कमिटमेंट है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किसी और मैसेज में। बट यहाँ पर मैंने इसको क्लैरिफाई किया, तो जिन भी मैसेज से ये क्लैरिफाई हुआ है वो मुझे यही बता रहा है कि कमिटमेंट स्ट्रांगली, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कन्फर्मेशन, कमिटमेंट। आप इस पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है, आप अपने पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो आपको कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं। आज रात डेफिनेटली इनके माइंड में ये थॉट ज़रूर आएगा कि इनको आपको कमिट करना चाहिए। फिर चाहे ये ना कर पाएँ, देखिए वो एक्शन की बात होती है, वो एक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ फीलिंग्स में ये है कि इनको अच्छे से पता है कि आपको कमिटमेंट दिए बिना शायद ये इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट ना कर पाए, क्योंकि स्टार की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार का कार्ड साथ में आना, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त किसी स्टार से कम नहीं हैं। आप भले ही खुद को नॉर्मल देख रहे हों, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है, आपने खुद को जैसे बिल्ड किया है उस सिचुएशन से, उस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल के जब आप यहाँ आए हैं, तो ये भले ही आप, मुझे नहीं लगता आप उसको भूले हो, लेकिन अगर भूल भी गए हैं तो देखो आपके अंदर जो चेंज आया है वो चेंज आपकी पर्सन नहीं भुला पा रहे हैं। आपकी पर्सन को दिख रहा है, एकदम से क्रिस्टल क्लियर ये देख पा रहे हैं आपके अंदर आए हुए चेंज को, और आपके चेंज ने इनको जैसे एक चैलेंज दे दिया है कि अब हिम्मत है तो फ्रेश स्टार्ट करके दिखाओ विदाउट कमिटमेंट। अब जैसे आप इनको ईजिली इनको अपनी लाइफ में नहीं लेंगे, आप ऐसे इंटरटेन इनको बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आइडिया इनको लग चुका है। सो भले ही डायरेक्टली आपने इनसे कहा या नहीं कहा, नो मैटर, लेकिन आप जो इस वक्त जिस एनर्जी में ना आपके पर्सन पिक कर पा रहे हैं आप क्या डिज़र्व करते हो, और अगर इन्होंने आपको वो सब नहीं किया तो आप इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे अभी और ज़्यादा, बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर ये आपके टूवर्ड्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका रीज़न मुझे एक ये लग रहा है कि फाइनेंस इनके ठीक नहीं चल रहे हैं। देख लेते हैं, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 5 मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड, डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड। ओके, देखिए जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन के फाइनेंस इनसे छीने गए हैं। ये यूनिवर्स का जजमेंट है। ये अभी जो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये यूनिवर्स का जजमेंट है। यूनिवर्स ने जैसे इनको पनिश किया है, हो सकता है, स्ट्रांगली चांसेस हैं। देखिए मेरे व्यूवर्स, जिनको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन ने
आपके पर्सन के पास जो पास्ट में दो ऑप्शन थे, हो सकता है ये फाइनेंस के पीछे बहुत भागे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं फाइनेंस इनको छोड़ के भाग गया है। ठीक है, वो नज़र हटी वाली जो मैंने बात अब आपसे कही थी वो एकदम सही है। पहले जब आप इनके साथ थे तो इनकी नज़र पैसों पर थी, लेकिन जैसे ही आपने इनसे नज़र हटाई तो यहाँ पर इनकी नज़रें भी पैसों से हटी, और जैसे ही पैसों से हटी पैसा गायब छू मंतर हो गया। यूनिवर्स ने कर दिया ये जादू। ठीक है, आप वैसे देखा जाए तो आपके पर्सन जिस चीज़ पर घमंड कर रहे थे या जिसकी वजह से इन्होंने इस कनेक्शन को अवॉइड किया, आपको अवॉइड किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी, अब वही चीज़ यूनिवर्स ने इनसे छीन ली है। अब ये बड़े दुविधा में फंस चुके हैं। इनके फाइनेंस बिल्कुल ठीक नहीं है, मेंटली मुझे इन पर प्रेशर लग रहा है पैसों का। सो बहुत कंफ्यूजन में है, पैसों को भी संभाल रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि माइंड में अगर एक कोई टेंशन है तो उस पर ध्यान तो जाएगा ही। आज रात भले ही इनके माइंड में पूरे के पूरे थॉट्स आपके हों, लेकिन एक टेंशन भी चल रही है साथ में। इनके फाइनेंस बिल्कुल ठीक नहीं है इनके, या फिर ये इनका एक थॉट ऐसा हो सकता है कि जिस फाइनेंस के लिए मैंने मेरे पर्सन को छोड़ा, आज वो फाइनेंस भी मेरे साथ नहीं है, यही मेरा कर्मा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 9, अगेन 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन फ्रेश स्टार्ट। कौन रोक सकता है? कोई नहीं। सो ये फ्रेश स्टार्ट तो होकर रहेगा। स्टार्ट भी एस से हुआ था, एंड भी कार्ड्स का जो एंड है वो भी एस पे हुआ है। सो फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन इनको डर है। किस बात का डर है ये भी चेक करेंगे। इनके मन में कोई डर है, क्या डर है ये? राम जी किस बात से डर रहे हैं ये? जय सिया राम, किस बात का डर है इनको? 5 ऑफ कप्स, आप रिजेक्ट कर दोगे। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंस तो खो चुके हैं, आपको भी खो देंगे ये। इनको डर बहुत भयंकर वाला सता रहा है, ये डर कि आपको खो देंगे। खो इसलिए देंगे कि आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख पा रहे हैं, जबकि ये खुद 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। वैसे ये डर होना भी चाहिए, और ये डर इनको है भी। तो आज रात आपके पर्सन को एक ये फियर रहेगा कि फ्रेश स्टार्ट तो कर लूँ, लेकिन पता नहीं कहीं बेइज्जती कर दी तो, कहीं कुछ सुना दिया तो फिर क्या होगा, मेरे तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा तो इनको बस एक ये डर सता रहा है। बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, चल रहा है लाइफ में, लेकिन बस एक ये डर सता रहा है। क्योंकि देखिए, डर उसको सताता है जो डर को फेस कर चुका है। तो भाई अपने फाइनेंस जो इनसे छूटे हैं, जो इनके फाइनेंस जिनके पीछे ये भागे थे, और वो फाइनेंस भी इनसे छूट गए। अब इनको डर लग रहा है कहीं ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने जाएं, कहीं फिर आप ना इनको छोड़ दो। तो मतलब फियर तो आपको खोने का भी है। हैंड रिटर्न मैसेजेस देख लेते हैं, फिर पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। ओके। मेरे व्यूवर्स को लगा मैम तो आज पिका कार्ड रीडिंग करना भूल गई, मतलब धड़कन ऊपर नीचे हो गई थी, है ना? नहीं, मुझे सब याद है। ट्रू लव, डेफिनेटली ये ट्रू लव है, ये सोल का कनेक्शन है। आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विद इनर चाइल्ड इश्यूज नाउ। ओके, ये भी एक इशू है। हमें तो फाइनेंस ही दिखे थे वैसे, ठीक है, इनका ये इशू भी चल रहा है। देखिए मैंने क्या कहा था, मनी, करियर, ईगो, फैमिली। ईगो याद दिख गया, डर लग रहा है आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या मुंह दिखाएंगे आपको, ठीक है। और मनी का इशू हो सकता है, करियर लग गया ना दाव पे। भाई भगवान अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप उसको ठोकर मारोगे तो यही होगा ना। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन अभी रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, फाइट करने के लिए। किससे फाइट करने के लिए? होप ये आपसे फाइट करने के लिए बात नहीं कह रहे। हो सकता है नहीं, आपसे फाइट करने की हिम्मत नहीं है इनकी। अब तो मेरे व्यूवर्स उस एनर्जी में है,
एक बार आ तो सही। एक बार आ जा, बस और कुछ नहीं चाह मेरे। सच में मेरे कुछ व्यूवर्स का तो बस यही है कि एक बार कोई मैसेज करे तो सही। मतलब मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो मतलब जवाब चल रहे हैं ना, कि मतलब उसने अगर ऐसा कहा ना, एक के मतलब जो आपने 10 जवाब सोच के रखे हैं कि बस एक बार मैसेज करते फिर बताती हूँ, फिर बताता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये डर जो है वो इनके मन में है। सही डर रहे हैं बेचारे, ऐसे ही नहीं डर रहे। आप जो है ना सोच के जो बैठे हो ना, मतलब एक बार करो तो सही, एक बार आओ तो सही हवेली पर। हवेली पर तो ये नहीं आने वाले, लेकिन हाँ मैसेज ज़रूर करेंगे। हार्ट ब्रेक, इनका दिल टूटा हुआ है ऑलरेडी। बस इतना कहूँगी, जिन स्पेसिफिकली मेरे उन व्यूवर्स से जो सोच के बैठे हैं कि एक बार बात कर, एक बार कोई मैसेज तो करे, फिर बताती हूँ, फिर बताता हूँ। तो भाई फिर फ्यूचर का देख लियो, फिर ऐसा ना हो कि भाई फिर मेरे को आप मैसेज करो मैम, अब क्या करें, वो तो आए थे फिर हमने तो ऐसे कर दिया फिर ये ऐसा हो गया। तो पहले ही सोच लेना, आप कुछ भी एक्शन लो पहले उसका रिएक्शन सोच लो कि क्या रिएक्शन हो सकता है, कहाँ तक रिएक्शन जा सकता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आपके वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। आपको अच्छे से पता है कि सामने वाला कितना कुछ आपके वर्ड्स को अफोर्ड करेगा, कितना कर पाएगा, कितना नहीं, वो किस हद तक फिर एक्शन लेगा, आपको ये भी पता है। वो टिकेगा नहीं टिकेगा वो सब आपको पता है। तो कुछ भी एक्शन लो तो सोच समझ के। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी वॉरिंग अबाउट मी। ये आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो मेरे बारे में सोच के। कौन सोच रहा है भाई? आई एम कन्फ्यूज। ये कन्फ्यूज है कि भाई ये आपको अप्रोच करे या ना करे। ये कन्फ्यूज इसलिए भी है क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। नॉट फीलिंग गुड, ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट। इनर चाइल्ड, देखिए 2 बार मैसेज आ चुका है ये इनर चाइल्ड इश्यूज। देखिए इनर चाइल्ड इश्यूज क्या होते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए ये कुछ इनका कोई बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। मे बी ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर इनके मतलब इन्होंने बचपन से देखा है इनके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा झगड़ते आए हैं, या फिर गाली गलौज इनका चलता है, घर में कलेश का वातावरण रहता है, शादी के नाम से इनको डर लगता है, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती बचपन से, मतलब या बचपन से इस इंसान को ऐसा रखा गया है। इनको प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, इसने अपने पापा जी का प्यार इनको नहीं मिला, अपने ये सिबलिंग मतलब इनके साथ कोई भेदभाव किया गया बचपन में, या फिर चाइल्ड अब्यूज़, ये कुछ ऐसा इनके साथ हुआ बचपन से जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो ट्रॉमा अभी तक उससे कम्प्लीटली ये बाहर नहीं निकले हैं। कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं पास्ट की, इनके बचपन की, जो आज भी इनको बहुत दर्द देते हैं। जब ये याद करते हैं अपने बचपन को तो ये उसमें खो जाते हैं। वो जो पेन है वो कहीं ना कहीं आज भी इनके अंदर है, जिससे ये समटाइम्स डील करते हैं, और उससे ये जैसे उसको हील नहीं कर पा रहे हैं। ये ना अपने माँ बाप को माफ़ कर पा रहे। ये देखिए कुछ भी हो सकता है, ये इनके बचपन का कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। ये इनका ही इशू है जो बचपन से इनके बचपन से रिलेटेड कोई इशू है इनका। मे बी इनके साथ कोई गलत व्यवहार किया गया बचपन में, ठीक है, या फिर कुछ कुछ ऐसा गलत जो एक बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो उसको ये नहीं भूल पा रहे हैं। भले ही आज ये डॉन बन के चलते हैं, भाई मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ यहाँ का डॉन, ठीक है। आप कौन? मैं डॉन बोलते होंगे, लेकिन जब अकेले में बैठते हैं ना, या कुछ कुछ बातें इनको याद आती है तो उनको बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और शायद यही एक रीज़न है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे ईगो दिखाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं ताकि इनको कोई हर्ट ना करे। बचपन में
मिल गया ना इनको, ये जो जो भी दर्द मिलना था ये कुछ। तो देखिए ये ट्रॉमा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपके पर्सन का, क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड से रिलेटेड 2 मैसेज आए हैं जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। दैट्स वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है बैलेंस। ओके, धीरे धीरे ये बैलेंस में आ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को ये बैलेंस में ला रहे हैं। अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। अगर इनको इस वक्त आपसे कुछ कहना होता तो ये आपसे क्या कहते? आपको एक पाइल का चुनाव करना है, कुछ स्पेसिफिक मैसेज देख लेते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, यहाँ पर है चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम एंड यहाँ पर है सीक्रेट्स मिस्टीरियस। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये खुद को सीक्रेट रख रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड कर रहे हैं और ये हाइड कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे। ये खुद को बहुत एक्साइटमेंट में दिखा रहे हैं आपको कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हो सकता है ये कहीं एडवेंचर पर भी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मे बी आपको साथ दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे कुछ छिपा रहे हैं, ये मिस्टीरियस बन के बैठे हैं, ये टोटली अपोजिट कर रहे हैं। जो भी इनके मन में चल रहा है टोटली अपोजिट उसका एक्शन है इनका। तो आपको सिर्फ भ्रम में डालने के लिए, नथिंग एल्स। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, यहाँ पर है अट्रैक्शन। डेफिनेटली एज आई सेड, पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पर है फैमिली। तो देखिए यहाँ पर फैमिली का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके ओके, और यहाँ पर जो प्रेगनेंसी का कार्ड है और ये अट्रैक्शन पैशन के साथ जो है, तो आप समझ जाओ ये आपके साथ कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आई मीन। ओके, एंड अभी एक सॉन्ग चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? अपने आप निकला है, लू क्या, रहने दूँ? नहीं, शफल करेंगे, देखते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। प्लीज़ सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। सॉन्ग आया है, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, तरसती हैं निगाहें मेरी। तो इनकी निगाहें तरस रही हैं आपको देखने के लिए, डेफिनेटली तभी आपको स्टॉक कर रहे हैं। इसमें भी आपकी तस्वीरों को जैसे जूम कर करके देख रहे हैं और यहाँ पर ही इनकी नज़रें तरस गई हैं आपको देखने के लिए, कान तरस गए हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। सो देख लीजिएगा आपको क्या करना है। सो गाइस, सजेशन मैंने आपको दे ही दिया, एडवाइस मैंने दे ही दिया। आपको क्या करना है, जो भी करें सोच समझ के करें। एक्शन से पहले रिएक्शन के बारे में ज़रूर सोच लें कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।